Hello, dear students. How are you all? I hope you are all healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 8, which is metric system. तो बच्चों जब हम metric system के बारे में पढ़ते हैं तो उसका मतलब सिंपल सा अगर मैं बता दूं कि हम चीजों को मेजर करेंगे बेसिकली और ये देखेंगे कि हर एक चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कितनी और कैसी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Metric system. The metric system of measurement, which is used all over the world, is based on the multiples of 10. The three basic units used in this system of measurements are length means meter, यानी कि आप जो लेंथ को मेजर करते हो आप मीटर में मेजर करते हो. वेट आपका ग्राम, आप उसे ग्राम में मेजर करते हो. एंड नेक्स्ट यू हैव कैपेसिटी लीटर. ठीक है. अब बच्चे देखिए आपके पास क्या चीजें, या तो आपके पास हैवी चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास लंबी चीजें हो सकती हैं, या फिर आपके पास लिक्विड चीजें हो सकती है. तो यही तीन चीजें हैं जिनसे हम इन सबको मेजर करते हैं. अब यहाँ पर बात की गई कि मल्टीपल ऑफ 10 पर ही सारी यूनिट्स बेस्ड है हमारी जो ओवरऑल वर्ल्ड में यूज होती हैं. सो यहाँ पर देखिए लोअर यूनिट्स अगर आपकी होंगी यानी कि जिनको मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, बहुत छोटी क्वांटिटी है आपकी, तो उसके लिए डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये तीन आपके लिए हैं. उसके बाद अगर मैं ग्राम की बात करूं या मास की बात करूं तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. आप एक चीज ध्यान देखिए यहाँ पर कि यहाँ डेसी है तो यहाँ पे भी डेसी है और नेक्स्ट में भी आपको डेसी ही दिखेगा. तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस ये देखना है डेसी, सेंटी और मिली, और उसके आगे डेसी मीटर, डेसी लीटर, डेसी ग्राम. इस तरीके से आप ये अपने सफिक्स यूज कर लेंगे. नाउ बेसिक यूनिट, यहाँ पर हमने लोअर की बात कर ली. अब हमारी बात आती है हायर के लिए. हायर के लिए हमारे पास है किलो, हेक्टो और डेका. ठीक है. अब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, और ये आपका डेकामीटर. सेम फॉर किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम. किलोलीटर, हेक्टोलीटर एंड डेकालीटर. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आ गया अगर लोअर यूनिट्स के लिए आपको क्या लेना है और हायर यूनिट्स के लिए आपको क्या लेना है. नाउ as you move from lower to higher units in the table, each unit is 10 times the previous unit. We can thus place different units in a place value chart. हमने ये तो देखा कि छोटी के लिए ये है, बड़ी के लिए ये है, बट उनकी यूनिट्स एग्जैक्टली कैसे आएंगे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 कहा गया था. तो वो देखते हैं. यहाँ पर आपका 1000 है. ठीक है. ये आपका 100 है, ये आपका 10 है, ये वंस है. फिर जब हमने देखा था, जब हम डेसिमल फ्रैक्शन जो हमने छोटी क्लासेस में देखे थे, और यहाँ पर जब वंस के बाद यानी कि राइट साइड पर हम जाते हैं तो हमारे पास 1/10, 100 और फिर हमारे पास 1000 आता है. तो बच्चों यहाँ से ये आपके 1000 से स्टार्ट होगा आपका किलो, 100 से स्टार्ट होगा हेक्टो, और ये 10 से स्टार्ट होगा आपका डेका. ठीक है. और फिर जो यूनिट है वो वंस प्लेस पर आएगी, जैसे कि यहाँ पर मीटर आई हुई है. ठीक है. मीटर, ग्राम, लीटर. उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 10, तो 1/10 पे जाएंगे तो डेसी, 100 पे जाएंगे तो सेंटी, और 1000 पे जाएंगे तो आपका मिली आ जाएगा. ठीक है. और मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, तो यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि आपका जो 1 सेंटीमीटर होगा वो कितने के इक्वल होगा, वो आपके इक्वल होगा 10 मिलीलीटर्स के. और जो आपका 1 डेसीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर्स के. अब ये कन्वर्जन याद रखना बहुत जरूरी है आपको कि किसमें कितना कैसे अवेलेबल होता है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप फर्दर अपनी यूनिट्स को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में और डिफरेंट डिफरेंट लोअर हायर यूनिट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर में आपका 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और 1 डेकामीटर में आपके 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, और 1 किलोमीटर में आपके 10 हेक्टोमीटर्स. ठीक है. तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख लेंगे 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम 10 सेंटीग्राम. आप देखिए जो यहाँ पर आ रहा है फिर वो यहाँ पर आ जा रहा है. ठीक है. इस तरीके से चीजें हो रही है. 1 सेंटीग्राम में आपका 10 मिलीग्राम होगा, 1 डेसीग्राम में आपका 10 सेंटीग्राम होगा, 1 ग्राम में आपका 10 डेसीग्राम होगा, 1 डेकाग्राम में आपका 10 ग्राम होगा, 1 हेक्टोग्राम में आपका 10 डेकाग्राम्स, और 1 किलोग्राम में आपका 10 हेक्टोग्राम्स. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे. आगे चलते हैं बच्चों. अब यहाँ पर मेजर ऑफ कैपेसिटी बताया हुआ है कि आपका 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीलीटर्स एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर्स. आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं दोबारा से यहाँ पर आऊंगी, क्योंकि इसी की हेल्प से एक बार हमने देखा और हमें याद हो गया ना, ये आपके लिए पॉसिबल होगा. ठीक है. आपको ये लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने के दो तरीके, तो रट्टा मार लीजिए या फिर बार 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 इन्हें देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हो. आपको अपने आप यूनिट्स जो है आपका कन्वर्जन जो है वो अमाउंट, जो आपका अमाउंट है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा. आगे चलते हैं शॉर्ट फॉर्म्स फॉर मेट्रिक यूनिट्स. यहाँ पर देखिए बच्चों, के लिए किलो, एम के लिए मीटर, जी के लिए ग्राम, एल के लिए लीटर, एच मीन्स हेक्टो, डा मीन्स डेका, डी मीन्स डेसी, और सी मीन्स सेंटी. केजी किलोग्राम, एचजी हेक्टोग्राम, डा डेकाग्राम, डीजी डेसीग्राम, सीजी सेंटीग्राम,
mg मिलीग्राम। इस तरीके से आप इन शॉर्ट फॉर्म्स को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8.1, लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए कह भी रहे हैं कि आप देख लीजिए, तो देखिए बच्चों, क्योंकि बिना देखे काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब आपके 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो अभी हमने देखा था 10। 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर्स होंगे, तो यहाँ पर आपके 1 डेसीलीटर में आपके कुछ डेसीलीटर, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए डेसीलीटर आपके, पर यहाँ पे पूछा क्या गया है, 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, तो आप जाएंगे 1 डेसीलीटर्स में, यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे गए डेका नहीं, तो यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीलीटर्स। 10 सेंटीलीटर्स है और 10 मिलीलीटर्स होते हैं आपके 1, तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 100 मिलीलीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। तो इस तरीके से उन्हीं चार्ट को देखकर आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, क्योंकि देख देख के समझ समझ के आपको यहाँ पर ये फिल करना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाते हैं टेबल ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, कि हमारी जो टेबल है यूनिट्स की वो 1 मीटर में आपका होता है 1000 mm, 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं 10 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर में होता है आपके 1000 मीटर, ठीक है। अब 1 मिलीलीटर में इसका अपोजिट हो जाएगा। जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 mm 1/10 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज 1/1000 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। Example number 1, the length of a book is 28 centimeter 9 millimeter. Find the length in milliliters. तो आप देखिए कि सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं। तो हमने देखा कि आपके 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीलीटर है। आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 90 सेंटीमीटर में कन्वर्ट मिलीमीटर में कन्वर्ट वेट। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो होते हैं 10। तो आप 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 280 मिलीमीटर आ जाएगा। उसमें 9 मिलीमीटर आप प्लस करेंगे तो 289 मिलीमीटर आपका आंसर आएगा। Example number 4, Varsha traveled 34 kilometer 245 meter in a day. Find the distance travel in meters 34 kilometer 25 meter. तो आपको मीटर में कैलकुलेट करना है, तो 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं। 34 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 245 प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 34,245 मीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, और अब आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। मीटर में कन्वर्ट करना है और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। तो 31 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,000 हो जाएगा। फिर आपको इसमें प्लस करना है 110 यानी कि 110, 01113 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 97 किलोमीटर। सो 97,000 कर देंगे इसे और इसमें 707 प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 97707। हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा 1000 से मल्टीप्लाई कर और जो हमें नेक्स्ट यूनिट दी हुई, मतलब नेक्स्ट मीटर में वैल्यू दी हुई है उसे उसमें एड ऑन कर दिया। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपका 72 किलोमीटर है, इसमें आप 233 मीटर को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33227। सो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स भी बच्चों ऐसे ही होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 1000 आपका आंसर आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें अगर आप 43 प्लस करते हो तो आपका हो जाएगा 10443। अब बच्चों मैं आपको ना एक आइडिया देती हूँ, एक हिंट देती हूँ। जो भी नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि 100 आपका आएगा मल्टीप्लाई करके, आप इसे साथ में लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 6 है, तो आप यहाँ पे 5 टाइम्स 6 साथ में लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका मीटर। यहाँ पे 95041 है, तो 95041 आपको सेंटीमीटर, ये cm सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख दीजिए। तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड ऑफ द मोमेंट आपको करना यही है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करो 00 आएंगे, 43 को प्लस करो तो वही आंसर आएगा, तो साथ में लिख दीजिए, इजी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स।
तो ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अब आपको लगाना पॉइंट, क्योंकि आप छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 54766, यहाँ पर आप इसे 100 से डिवाइड कर लेंगे। 100 में होते हैं 20, ठीक है। तो हम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पीछे से काउंटिंग करनी है 1 2 और पॉइंट लगा देना। 1 2 यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। और ये सेंटीमीटर की जगह मीटर। 1 2 यहाँ पर पॉइंट आप लगा देंगे और ये सेंटीमीटर की जगह मीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे प्रॉपर डिवाइड करके देख सकते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका यही आएगा। आगे चलते हैं बच्चों। Now, question number 5. The total length of some strips is 12,463 centimeter. What will be the total length of the strips in meter? तो वही सेम चीज आपको करनी है यहाँ पर भी, कि आपको इसे 100 से डिवाइड करना है और हम डिवीजन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपका 124.63 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ अ रोड इज 7 किलोमीटर 234 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड इन मीटर्स? तो आप यहाँ पर इसे कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर में तो 7000 आएगा, तो वही बात 7234, इनको साथ में ही लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। अब आता है कन्वर्जन टेबल फॉर यूनिट्स ऑफ वेट। अब हम वेट के लिए डिस्कस करेंगे कि वेट का कन्वर्जन हमें कैसे करना है, जैसे अभी हमने लेंथ का किया था। तो 1 kg इज इक्वल टू बच्चों 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। और इसका अपोजिट अगर हम करते हैं तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 1/1000 kg एंड 1 मिलीग्राम इज 1/1000 ग्राम। तो दो ही यूनिट है आपकी, और वही छोटी को अगर बड़ी में कन्वर्ट करना है, बड़ी को अगर छोटी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और छोटी को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड। वही सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। कन्वर्ट 1528 मिलीग्राम इंटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मिलीग्राम में को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में। आप यहाँ पर 1000 मिलीग्राम प्लस 520 5 to 8 ग्राम करेंगे तो 1000 मिलीग्राम एंड 1000 ये कट जाएगा आपका 1 ग्राम, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5 to 8 ग्राम मिलीग्राम, सॉरी। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8, कन्वर्ट 6 ग्राम 543 मिलीग्राम इंटू मिलीग्राम्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 1 ग्राम में आपके होते हैं 1000, तो आप इसे 6 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6000 आएगा। वही बात होगी बच्चों कि आपको साथ में ही लिखना है। तो एंड में देखिए 6543 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है 1 kg में आपके 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगी और उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगी आपको, ठीक है। 93 kg 120 ग्राम है, तो 93 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 93,000 आपका आंसर आएगा। अब इस 120 को आप प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि अभी ये यूनिट चेंज होगी ना ग्राम में। तो यहाँ पर आंसर आएगा 02139। तो यहाँ पर 93120। आप देखिए कि आप 93 और 120 को साथ में लिखते हो तो यही ना बनता आपका ग्राम में। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 68606 ग्राम, 73338 ग्राम। तो इसी तरीके से आप सबको लिखकर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम। तो आपको पता है कि आपको किसमें चेंज करना है, ग्राम्स को फॉलोइंग इनटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। तो मिलीग्राम में आपका ऑलरेडी है ये, तो इसमें तो हम कुछ करेंगे नहीं। अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम कर देंगे 1000 से डिवाइड। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास है 3 जीरो, राइट। तो आपको कहाँ पीछे से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 5.234 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और ये आपका ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 और ये एम हटा दीजिए ग्राम। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो यहाँ पर आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, तो ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, ये आपका हो जाएगा 9 kg एंड 453 ग्राम। जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने बच्चों, तो इसका मतलब भी यही है कि आप इसे कैसे लिखेंगे 5 kg और 234 ग्राम, सॉरी यहाँ पर केजी और ग्राम नहीं, ग्राम और मिलीग्राम है। तो यहाँ पर आपका लिखने का तरीका होगा 5
ग्राम 234 mg। ठीक है, ये देखिए पॉइंट से पहले 2 है तो इसे बना दीजिए ग्राम और 010 आपका बन जाएगा mg। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी सेम यही होगा, ये आपका 6 पहली वाली जो यूनिट है ना ये आपकी होगी केजी, 6 केजी। और जो बाकी के 3 नंबर है, क्योंकि हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 ये 234 हो जाएगा आपका ग्राम। इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि हमने ग्राम मतलब लेंथ डिस्कस कर लिया, हमने वेट डिस्कस कर लिया। अब हम कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। लीटर्स एंड मिलीलीटर्स आर द कॉमनली used units. The short form of milliliter is ml and that of liter is L। यानी कि लीटर के लिए आप L यूज करेंगे और मिलीलीटर के लिए आप ml यूज करेंगे। आपके 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और आपके 1 ml में ये आपका 1/1000 लीटर होगा। तो इसमें तो सिर्फ आपकी एक ही यूनिट है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूनिट अगर देखी जाए तो आपकी लेंथ में आती है, बाकी किसी में एज सच नहीं आती है। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 9, कन्वर्ट 3800 ml इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे देखिए आप जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा आपका सिंगल लीटर, तो ये होगा 3 लीटर। और ये 800 आपका जो है ये होगा आपका 800 ml। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, कन्वर्ट 62,340 मिलीलीटर इंटू लीटर्स एंड मिलीलीटर। तो ये जो स्टार्टिंग देखिए पीछे से, क्योंकि आपने देखा 1000 तो काउंट कीजिए 1 2 3, ये 3 नंबर्स आएंगे ना ये आपके मिलीलीटर होंगे और जो बच जाएगा ठीक है वो आपका हो जाएगा लीटर। तो ये हो जाएगा आपका 62 लीटर प्लस 340 ml। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। सो यहाँ पर आपको ने लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से डिवाइड करते हैं अगर आप 9373 को 1000 से डिवाइड करा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। आंसर आएगा आपका 9.373। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि हमने यहाँ पे ट्रिक यूज करी कि आप 1 2 3 करेंगे पीछे से काउंटिंग कर कर, और यहाँ पर आप इसे 9 लीटर और 373 को आप यहाँ पर कर देंगे मिली लीटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है 4980, तो ये 4 लीटर और ये 980 मिलीलीटर। यहाँ पर आपका ये 1 लीटर और ये 250 आपका हो जाएगा मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स। आपको इन्हें मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो इन यूनिट्स को साथ में लीजिए 48645 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पर है 82991 मिलीलीटर। कैसे आया? अगर आपके मन में ये सवाल है बच्चों तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 83 लीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा 83,000 आ जाएगा। 336 है तो इसे मैं यहाँ पे प्लस कर लूंगी, तो ये मेरा क्या आंसर आएगा 8333, सॉरी हाँ 3 टाइम्स ही आएगा। वेट, ये 3 ये और ये आपका हो जाएगा ml। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास मेट्रिक यूनिट्स में एडिशन आएगा तो वो हमें कैसे प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको बच्चों यही ध्यान देना है कि जैसे हम वंस में वंस प्लस करते थे, टेंस में टेंस प्लस करते थे, तो जो यूनिट आपकी सेम होगी उसी यूनिट में, अगर आपके पास ml है तो आप उसमें ml ही ऐड करोगे, लीटर ऐड नहीं करोगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका वही पहले वाला एडिशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ फाइंड द सम ऑफ, तो यहाँ पे 25 kg, 305 ग्राम, 80 kg, 600 ग्राम एंड 7 kg, 325 ग्राम है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इसे ग्राम को ग्राम पर लिखेंगे सारे नंबर्स को और केजी को केजी पर। 5 + 5 10, 1 यहाँ पर आएगा, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 में 3 प्लस करेंगे आपका 12, 1 यहाँ पर 5 8 आपका 13, 13 + 7 20, 20 + 1 21 और 2 यहाँ पर जाएगा आपका, और 2 + 2 आपका हो जाएगा 4। तो 41 kg 230 ग्राम टोटल आपके पास आ जाएगा। आई होप सो बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। बस आप देखिए क्लियर रखिए, ग्राम को आप ग्राम में प्लस कर रहे हो और अगर उसका कोई आता है कि कैरी आ रहा है वहां पर तो आप उसे फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 8.5 ऐड। तो यहाँ पे देखिए mm को mm में ऐड करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, डेसीमीटर को डेसीमीटर में और मीटर को मीटर में। तो 5 + 4 9, 9 + 5 14, तो 1 आपका सेंटीमीटर पे जाएगा। यहाँ पर 9 10 11 12, 1 यहाँ पर जाएगा। 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 1 यहाँ पर जाएगा। 6 + 2 8, 8 + 1
9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी आपको करना है। 5 + 6 11, 11 + 6 17, 1 यहाँ पर, 4 + 7 11, 11 + 1 12, 1 यहाँ पर, 2 + 5 7, 7 + 1 8 एंड 9। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 6 + 5 11, 11 + 9 22, 4 + 3 7 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 2 आपका हो जाएगा 16, 1 यहाँ पर और ये 3। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर, वो भी बहुत सिंपल एडिशन है, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 ऐड। तो इसे अब हमें खुद कॉलम वाइज लिखना है। तो देखिए हमारे पास 30 मीटर 34 सेंटीमीटर एंड 34 मीटर 76 सेंटीमीटर होना चाहिए था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसकी यूनिट गलत है तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रही हूँ, तो यहाँ से कट कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा गैप लेकर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ऐड। पार्ट बी देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर 23 किलोमीटर 104 मीटर दिया हुआ है एंड 25 किलोमीटर 236 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि हम इसे कॉलम में सही तरीके से लिख लें। यहाँ पे देखिए 23 ये किलोमीटर का सेक्शन है आपका और ये मीटर का सेक्शन है। तो आपने किलोमीटर लिख लिया, दूसरा किलोमीटर आपका 25 है, फिर 104 और उसके बाद 236। अब आप इन्हें ऐड कर देंगे। तो 4 + 6 आपका क्या होता है 10। यहाँ पर 1 आएगा, 1 + 3 4, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 2 + 2 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर एंड 340 मीटर। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी सेम ही है, तो या तो ये देख लीजिए या पार्ट सी देख लीजिए। सी देखते हैं। 46 में आपको 34 प्लस करना है, तो हम डायरेक्ट अब करते हैं। तो 46 में अगर आप 34 प्लस करेंगे तो ये जो 4 है इसे 50 बना देगा। 50 में 30 80 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेशन का ना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे हम, ठीक है। 38 सेंटीमीटर और देखिए 2 है और ये आपका क्या है 10 है। आप 2 और 10 को प्लस करोगे तो आएगा 10 मिलीमीटर। आप अब यहाँ पर जो 1 है इसे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 मिलीमीटर का मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा ये 81 सेंटीमीटर और ये 0 एम, या फिर आप ऐसे भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है दिक्कत की। 810 पर ये चलिए 80 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर ही लिख देते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एट 280 ग्राम 34 mg प्लस 34 ग्राम 890 mg। तो आप इन्हें प्लस करेंगे 28, ये आपका ग्राम सेक्शन है और ये आपका है 34 और यहाँ पर है 890। तो यहाँ पर आप भी 0 लगा देंगे फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। प्लस कर दीजिए 0, 9 + 4 + 9 13, 1 ये आपका 11 है, 11 + 1 12, 1 ये आपका 12, 13 1 5 और 6। तो ये हो जाएगा आपका 63 ग्राम 230 मिलीग्राम, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 ग्राम 741 मिलीग्राम एंड 38 ग्राम 827। तो ये 25 + 38 741 827। तो 1 + 7 8, 4 + 2 6, 7 8 आपका आंसर होगा 15 1 13 14 1 और ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा आपका ग्राम और ये होगा आपका मिलीग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ऐड। यहाँ पर है 346 लीटर 543 मिलीलीटर प्लस 341 लीटर 252 मिलीलीटर। तो चलिए पहले यूनिट्स के साथ लिख लेते हैं। 346 एंड 341, 543 एंड 252। तो 3 + 2 आपका 5 आएगा, 4 + 5 आपका 9 आएगा, 5 + 2 7 आएगा, 6 + 1 7, 4 + 4 8, 3 + 3 6। तो ये हो जाएगा आपका लीटर और ये आपका हो जाएगा ml, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 427 एंड 321, 735 एंड 645, 5 5 10 1 7 8 13 1 8 9 4 7। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 749 लीटर एंड 380 ml, ठीक है बच्चों। नाउ
अब हमने एडिशन सीख लिया है, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मेट्रिक सिस्टम। तो जिस तरीके से हमने एडिशन किया है उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 14, सब्ट्रैक्ट 18 किलोमीटर 330 मीटर फ्रॉम 29 किलोमीटर 500 मीटर। तो आप 29 में से इसको माइनस करेंगे, 0 से 0 गया 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो हम लेंगे एक बोरो। तो 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 1, ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 8.6 सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से 8 नहीं जा सकता, 13 में से 8 जाएगा तो 5, अगेन 3 में से 9 नहीं जा सकता, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 आपका गया तो आपके पास आएगा 7, और यहाँ पर 7 में से 2 गया तो आपके पास आएगा 5। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 6 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो 16 माइनस 9 आपका आंसर होगा 7। यहाँ पर 6 माइनस 9 जो है आपका, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे आप तो आंसर आएगा 7। 2 माइनस 6 नहीं हो सकता, तो 12 माइनस 6 करेंगे तो 6, और 8 माइनस 2 होगा तो 6, आपका आंसर आएगा 6677। ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, 13 माइनस 6 आप करते हैं तो 4 3 7 आपका आंसर आएगा, यहाँ पर 1 है। 11 माइनस 5 करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 6, 8 माइनस 7 तो 1, एंड 7 माइनस 2 तो 5। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 40 मीटर 67 सेंटीमीटर 35 मीटर 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 40 मीटर 67 सेंटीमीटर 35 मीटर 63, 7 minus 3 4, 6 minus 6 0, 0 minus 5 not possible, 10 minus 5 5, and 3 minus 3 0। तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर एंड 04 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डी यहाँ पर है 76 मीटर किलोमीटर एंड 538 मीटर, 69 किलोमीटर एंड 742 मीटर। 8 में से 2 गया बच्चों 6, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया तो आपके पास आएगा 9। यहाँ पर आपका 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 14 में से 7 7, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और यहाँ 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वही सेम चीज करनी है बच्चों, ऐसा कुछ भी नया नहीं है, तो मैं बार बार आपको सब्ट्रैक्शन करके जाऊं तो इसका एज सच कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट्स आपकी चेंज कर दी गई हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को बच्चे आराम से देखिए, 101% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि ऑपरेशंस हमें यही करने हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है वर्ड्स प्रॉब्लम्स को पढ़कर कि एग्जैक्टली हमें प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल 15, 430 लीटर्स ऑफ मिल्क इज स्टोर्ड इन अ टैंक, इफ 195 लीटर 750 मिलीलीटर मिल्क इज यूज, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द टैंक एट द एंड ऑफ द डे। तो देखिए क्वांटिटी जो स्टोर है वो ये है, और जो यूज्ड है वो ये है, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट ओवर पूछा जाता है कभी भी, जब भी हमारे पास लेफ्ट आ जाए ना तो इसका मतलब है हमें सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर, तो हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 234 लीटर एंड 250 मिलीलीटर आपके पास लेफ्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 8.7। So if a tank of a car can hold 85 liter of petrol and the owner of the car fills it with 57 liter 250 milliliter, how much more petrol can the tank hold? तो आप क्या करेंगे, 85 में से 57 250 ml को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 250 तो आपके पास है नहीं, तो यू हैव टू पुट योर 0 and 0, ओके, टू सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन। 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, आगे गए ये भी 0 है, फिर आगे गए तो 5 मिला, तो ये बनेगा आपका 10, फिर 9 और ये 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम लेंगे एक कैरी बोरो, 14 माइनस 7 7, और यहाँ पर 7 माइनस 5 आपका आएगा 2। तो ये आपका आंसर होगा 27 लीटर 750 ml, और कैपेसिटी है टैंकी की, वो और पेट्रोल ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ वायर मर्चेंट बोथ 600 मीटर ऑफ वायर, he sold 65 meter 65 centimeter to one customer and 447 meter 76 centimeter to another customer. Find the length of wire left with him. तो पहले इन दोनों को आप प्लस करेंगे और जो आपका आंसर आएगा उसे इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं।
सेंटीमीटर है ना, ठीक है। 6 + 5 11 1 7 + 6 13 14 1 यहाँ पर आएगा आपका 12 13 1 10 0 और 1 ये, तो ये आपका है 503 एंड 41। तो अब आपको इसको माइनस करना है 600 में से। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता ये, तो आप यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे। ये 10 रहेगा, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9 और ये 5। अब देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और ये आपका 5 में से 5 गया 0। सो 96 मीटर और 59 सेंटीमीटर लेफ्ट जो था वो बच गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In a shop, a roll of pink cloth measure 256 meter 56 centimeter and a roll of black cloth measure 278 meter 45 centimeter. Find the total length of both the rolls. तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, 256 मीटर और 56 सेंटीमीटर को 278 मीटर और 45 सेंटीमीटर में प्लस करना है। तो बस ये आपको प्लस करके दिखाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फैमिली कंज्यूम 7 लीटर 550 ml मिल्क एंड अनदर फैमिली कंज्यूम 3 लीटर 665 मिलीलीटर मिल्क। हाउ मच मिल्क इज कंज्यूम बाय बोथ द फैमिलीज। अगेन यहाँ पर भी आपको प्लस ही करना है, 550 लीटर मिलीलीटर और यहाँ पर आपका आएगा 3 लीटर 665 मिलीलीटर। तो प्लस कर दीजिए। आप 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 5 में 6 प्लस करेंगे 11 1, फिर 11 आएगा तो 12 1, ये आपका 10 है ऑलरेडी और ये आ जाएगा 11। तो 11 लीटर 215 ml टोटल जो मिल्क है वो कंज्यूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 625 लीटर 326 मिलीलीटर वाटर इज देयर इन अ रिजर्वर। इफ 43 लीटर 435 milliliter water is added to the reservoir, what is the total quantity of water in the reservoir? तो बच्चों यही सेम चीज मैंने अभी आपको करके दिखाई है और अभी फिर से आपको यहाँ पर ऐड ही करना है, ठीक है। और इसे करने के बाद ये बहुत इजीली हो जाएगा और बाकी सारे क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए हैं वो भी बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट ही आपको यहाँ पर करना है और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, साथ के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है और आपके पास आएंगे फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जहां पर आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।